हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने देखा था C++ के ऑपरेटर्स की अलग अलग कैटेगरीज थी। तो उसमें हमने देखा था एक ऑपरेटर मॉड्यूलस। यह बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस ऑपरेटर के बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो आज के वीडियो में हम इस ऑपरेटर को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि यह ऑपरेटर कैसे काम करता है। अगर आपने ऑपरेटर्स की यह वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यह कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए हम टर्बो C++ ओपन कर लेते हैं और मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह ऑपरेटर दो नंबर्स को डिवाइड कर रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो एक हम प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए डेमो ऑफ मॉड ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है शॉर्ट में, मॉड ऑपरेटर के हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। हैश इंक्लूड iostream.h। यहाँ IO का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ हम conio.h भी इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे ये कंपलसरी फाइल नहीं है, फिर भी void main फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जैसे int a, b and c। यहाँ हम दो नंबर को इनपुट करा लेते हैं एक साथ। एंटर टू नंबर्स। अब यहाँ देखिए हम दो नंबर्स को एक ही लाइन में कैसे इनपुट करा सकते हैं। Cin A B। तो दो नंबर्स को अगर इनपुट कराना है तो हम इस तरीके से भी Cin स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दो क्या दो से ज़्यादा भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू हम इनपुट करा सकते हैं। अब यहाँ हम अगर यूज़ करें C इक्वल टू A डिवाइड बाई B, एक और हम वेरिएबल ले लें जिसमें हम मॉड ऑपरेटर की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ D, और D इक्वल टू A मॉड B। तो ये D की वैल्यू क्या होगी? A को B से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वह D रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम देख लें C इक्वल टू, C की वैल्यू क्या आएगी ये हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं, एंडल लगा दें और अगली लाइन में मैं D की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगी। एंडल और यहाँ हम getch फंक्शन लगा दें एंड कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दें। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फाइल सेव mod.cpp, ये मेरे फाइल का नाम है। अब इसको हम कंपाइल कर लें। वन एरर, अब वन एरर कहाँ दे रहा है ये? ओके, सी आउट स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो सी आउट की जगह मिस स्पेल हो गया था। तो अब कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम और इसे हम रन करते हैं। एंटर टू नंबर्स। सपोज हम नंबर एंटर करें 5 और दूसरा नंबर एंटर करें 2। तो यहाँ C की वैल्यू क्या आ रही है? C इक्वल टू 2, यानी 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 2। और D की वैल्यू क्या आ रही है? 1, यानी रिमाइंडर ये क्या रिटर्न करेगा? 1। तो इंटीजर डेटा टाइप में हम जानते हैं कि यह पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करता है, इसलिए C की वैल्यू क्या आ रही है? 2।
लेकिन एक चीज और है, अगर हम इस ऑपरेटर को फ्लोट के साथ यूज करना चाहें तो क्या ये काम करेगा? मोस्टली स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है। मॉड ऑपरेटर हमेशा इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही काम करता है। अब यहाँ मैं देखूं तो हमने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया था, वेरिएबल्स का उसको फ्लोट कर दिया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, यानी ये प्रूफ करता है कि मॉड ऑपरेटर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। फ्लोट या डबल हम कोई भी डेटा टाइप यूज करें इंटीजर के अलावा तो यह काम नहीं करेगा। इसको अगर हम डेटा टाइप को डबल कर दें, फाइल को सेव करें और कंपाइल करें, ये देख सकते हैं यह फिर से एरर दे रहा है। तो यह प्रूफ करता है कि फ्लोट या डबल डेटा टाइप के साथ हम मॉड ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फ्लोट या डबल ऑलरेडी पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर हम डिवीजन करें और पॉइंट में वैल्यू रिटर्न हो जाए तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब भी हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर रहे होते हैं तभी हम मॉड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हम कोई भी नंबर डालें, सपोज 63 और दूसरा नंबर हम डालें 4। तो यहाँ देख सकते हैं सी की वैल्यू क्या आ रही है 15, जो 63 को 4 से डिवाइड करने के बाद आ रही है, और डी की वैल्यू क्या आ रही है 3। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉड ऑपरेटर नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न करता है, जबकि डिवीजन ऑपरेटर नंबर को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वह रिटर्न करता है। अब इस पे बेस्ड अगर हम प्रोग्राम बनाएं, सपोज एक हम प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमें हाइट एंटर करवानी है इंचेस में। ठीक है, तो दो वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक इंचेस एंड फिट। इसमें हमें करना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हाइट हम टोटल नंबर ऑफ इंचेस में एंटर करवाएं और उसको हम कन्वर्ट करें फिट एंड इंचेस में। तो यहाँ मैं मैसेज चेंज कर दूं, एंटर योर हाइट इन इंचेस। ठीक है, और सी इन में हम टोटल नंबर ऑफ इंचेस एंटर करवाएंगे। सपोज किसी की हाइट है 70 इंचेस, तो 70 इंचेस को हम कैसे कन्वर्ट करें फिट एंड इंचेस में वो हम देखेंगे। अब यहाँ हमें क्या लिखना होगा, फिट इक्वल टू इंचेस डिवाइड बाय 12। अब हमने 12 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक फिट में हम जानते हैं कि कितने इंचेस आते हैं, 12 इंचेस। अब यहाँ बचे हुए रिमेंडिंग इंचेस हम कैसे निकालें, सपोज किसी की हाइट है 65, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी हाइट कितनी है 5 फीट 5 इंचेस। तो इंचेस इक्वल टू इंचेस मॉड 12, यानी 12 से डिवाइड करने के बाद जो इंचेस बच गए वह भी उसके हाइट में डिस्प्ले हो। तो यहाँ हम मैसेज चेंज कर दे रहे हैं, फिट की हाइट कितनी फिट हो गई, फिट, एंड यहाँ हम कर दें इंचेस कि हम फिट और इंचेस की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, इंचेस इक्वल टू इतना। तो यहाँ क्या होगा, हम हाइट इंटर करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंचेस में और यह स्टेटमेंट उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, फिट में, और जो इंचेस बच जाएंगे वो स्टोर होगा कहाँ, इंचेस वेरिएबल में ही। तो इसको हम सेव कर लें, कंपाइल करें एंड रन करें।
तो एंटर योर हाइट इन इंचेस, सपोज मैंने डाला 65 इंचेस, तो ये क्या आ रहा है 5 फीट 5 इंचेस। इसी तरीके से फिर से रन करें हम, अगर सपोज हाइट डाला हमने 70, तो ये क्या आ रहा है 5 फीट 10 इंचेस। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इंचेस को ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, फीट एंड इंचेस में। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि टोटल सेंटीमीटर्स में हम हाइट एंटर करवाएं और उसको फिर मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वह भी कर सकते हैं, या मीटर से किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करें, तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू। तो आपको यह मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।